लास्ट क्लास मेरे ख्याल में सम का फॉर्मूला समझा दिया था आप लोग को, एक बार देख लो। ये दो छोटा छोटा फॉर्मूला था, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और दूसरा क्या था a इंटू वन माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या था a डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। और बाकी हम लोग को चलो 2 क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, और आज वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। देखो इसको, देखो रीड करो फटाफट और स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें बताओ मेरे को कि एपी का फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले। तो मुझे तो लग रहा है कि दे रहा है कि हर बार आगे बढ़ने के लिए नहीं 1/2 मल्टीप्लाई करते जाओ। और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ जीपी का फील दे रहा है, तो ठीक है। 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4, फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3/8, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। क्लियर। और हमको सारा मिला के सम अल्टीमेटली कितना ऑब्टेन करना है 3069 डिवाइडेड बाई 512। लिखो, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n। नीचे लिखना देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू 3069 बाई 512। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू, आप एक बार r देख लो पहले अच्छे से, हाफ है जो कि 1 से छोटा है, तो क्या ले लोगे बताओ 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3069 डिवाइडेड बाई 512। दिस एम्प्लाइज ए का आंसर कितना है 3, 1 माइनस आर का वैल्यू हाफ टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ 3069 अपॉन 512। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 3 और 3069 तो काट सकते हैं, 1023, राइट। दिस एम्प्लाइज 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, ये n जो है वो 2 पे चला जाएगा, और नीचे 1 माइनस हाफ का आंसर कितना आ जाएगा हाफ। दिस इज इक्वल्स टू कितना 1023 डिवाइडेड बाई 512। ये हाफ जो है ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा बताओ 2, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू में कितना 1023 अपॉन में मेरे ख्याल में 512। फिर इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/2 पावर n इज इक्वल्स टू कितना बोलो 1023 अपॉन में मेरे ख्याल में 1024। सही कह रहा हूँ, ये जो 2 है ना ये आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या बचा 1 माइनस 1023 बाई 1024 इज इक्वल्स टू में 1/2 टू द पावर n। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये उधर चला गया। अब इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकलेगा 1/1024। ठीक है, 1/1024, और दिस इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n। 1024 बहुत बार आप फ्रिक्वेंटली देखते रहोगे और इसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, 2 पावर 10 इज इक्वल्स टू 1024। तो यहाँ से अगले स्टेप में 1/2 टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n, फिर उल्टा करने पे 2 पावर 10 इक्वल्स टू 2 पावर n, और कंपेयर करने पे n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, चल रहे हैं आगे। इसमें फाइनल आंसर यही हो जाएगा n इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। गिवन अ जीपी विथ a इक्वल्स टू 729 एंड 7th टर्म इक्वल्स टू 64, डिटरमाइन S7। अभी S7 निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा बताओ। S7 मतलब नंबर ऑफ टर्म 7 हो गया, मुझे a चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा r चाहिए होगा। फर्स्ट टर्म को डायरेक्टली मैं अपना a मान सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। क्या गायब है मेरे लिए r गायब है, तो r ढूंढ लेते हैं। लिखो हियर a इज इक्वल्स टू 729, फिर T7 इज इक्वल्स टू 64। एक्सप्लोर करोगे तो a r पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। यहाँ से a का वैल्यू 729 इंटू r पावर 6 इक्वल्स टू 64। 729 को नीचे भेजोगे तो r पावर 6 इज इक्वल्स टू 64 बाई
729। दोनों को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा r पावर 6 इज इक्वल्स टू 2/3 होल टू द पावर मेरे ख्याल में 6। दिस एम्प्लाइज r इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2/3 और -2/3 और -2/3, r इक्वल्स टू 2/3 और -2/3। ठीक है। अच्छा हाँ, माइनस क्यों है उस पर कमेंट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना और सोचना। मेरे को बताओ आप, x² इक्वल्स टू अगर 4 रहे तो x इक्वल्स टू क्या होता है? +-2। और x³ इज इक्वल्स टू अगर 8 रहे तो x इक्वल्स टू क्या होता है? नहीं, इसमें +- नहीं होता। अब इसमें क्यों +- होता है, इसका जवाब मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ। देखो कि बचपन में हमको ये समझाया जाता था कि सॉल्यूशन का मीनिंग है वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालने के बाद में LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। तो अगर ये मेरा इक्वेशन है ना, तो इसमें चाहे मैं x की जगह 2 डालूँ तो भी 4 इक्वल्स टू 4 होगा, और चाहे मैं x की जगह -2 डालूँ तो भी 4 इक्वल्स टू 4 होगा। तो इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, ये इक्वेशन को x इक्वल्स टू 2 भी सेटिस्फाई करेगा और x इक्वल्स टू -2 भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि क्यूब वाला सिचुएशन रहे तो उसमें अगर मान लो कि इनिशियल स्टेटमेंट में पॉजिटिव था तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इनिशियल स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव था, जैसे x³ इज इक्वल्स टू सपोज करो -8 हो जाए, तो इस केस में x का आंसर कितना होगा? -2, क्योंकि एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे 2 तो सेटिस्फाई करेगा इसको, अब -2 अगर डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल आंसर कितना आएगा आपका? -8। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है? 8। तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस बात का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जब कभी भी इवन पावर आप रिमूव कर रहे हो तो आंसर का आपको +- देना है, और जब कभी भी आप ऑड पावर को रिमूव कर रहे हो तो अगर शुरू में पॉजिटिव था तो आंसर भी पॉजिटिव, और अगर शुरू में नेगेटिव था तो आंसर भी क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। ये आइडिया रहेगा आपका। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब आप यहाँ पर देखो कि जिस पावर को मैं रिमूव कर रहा हूँ कौन सा पावर है वो? 6। तो 6 इवन कैटेगरी में आएगा कि ऑड कैटेगरी में आएगा? इवन कैटेगरी में। इसीलिए जब आप इसको हटाओगे तो एक बार आपको प्लस आंसर भी लेना है और एक बार आपको माइनस आंसर भी लेना है, ठीक है। तो r का कितना पॉसिबल वैल्यू आया अपने पास में? 2। हमको निकालना क्या है? S7। तो हमको S7 के लिए भी 2 केस बनाना होगा, ठीक है। देखो S7 इज इक्वल्स टू, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि A इक्वल्स टू दोनों केस में 729, इतना ही है ना। और फर्स्ट केस में R इक्वल्स टू अपन ले लेते हैं 2/3, और सेकेंड केस में ले लेंगे -2/3। तो A इक्वल्स टू 729, R इक्वल्स टू -2/3। अब देखते जाना यहाँ से S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 729। अच्छा, इसका वैल्यू 1 से छोटा है कि बड़ा है? 1 से। ऐसे आंसर बदलते रहोगे तो कैसे होगा? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे? 1 - 2/3 होल टू द पावर, 7 टर्म का सम चाहिए, इसीलिए 7 डिवाइडेड बाई 1 - 2/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताऊँ? S7 इज इक्वल्स टू 729 इंटू क्या? 1 - -2/3 होल टू द पावर 7 अपॉन में कितना? 1 - -2/3, ठीक है। अब दोनों को सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू 729 इंटू 1 - 2/7/3/7 होल थिंग डिवाइडेड बाई आई थिंक 1/3 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 729। अच्छा, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 3 का कितना पावर आएगा? या 2 मिनट एक बार देख लो। 729 खुद अपने आप में क्या हो जाएगा? 3/6। ये डिनोमिनेटर में मेरे पास में 1/3 है, पलटी मार के इसका 3 भी ऊपर जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ? इंटू 3। और इसका यदि एलसीएम ले लेते हो तो क्या निकलेगा बताओ? 3/7 - 2/7 अपॉन में 3/7। तो मुझे लगता है कि ये 3/7 और ये लोग अल्टीमेटली कट ही जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना आया? 3/7 - 2/7। सॉल्व नहीं करने से भी होगा, इसको ऐसे छोड़ सकते हो। और इस तरफ अगर ध्यान दोगे तो क्या होगा बताओ? 729 इंटू 1, सिंस पावर 7 है तो ऑड नंबर होने की वजह से माइनस रह जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2/3 टू द पावर 7 अपॉन में नीचे भी मुझे लगता है कि ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना? 2/3। सो दिस इज इक्वल्स टू 729 इंटू एलसीएम लेने पे आई थिंक 3/7 प्लस 2/7
बाई में 3 पावर 7, ठीक है। और 1 + 2/3 का आंसर कितना हो जाएगा 5/3, और उसका यदि रेसिप्रोकल ले लेते हो तो क्या हो जाएगा 3/5, ऐसा कुछ, ठीक है। वापस से 729 का मतलब क्या होगा 3 पावर 6, और ये वाला 3 कंबाइन करके क्या हो जाएगा 3 पावर 7, तो ये और ये तो गया, और आपका आंसर हो जाएगा 3 पावर 7 + 2 पावर 7 होल थिंग डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। देखो कॉपी करो, और किसी पार्ट में डाउट है तो पूछो। हाँ ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, पढ़ो इसको। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। पहले सेकंड स्टेप आप बताओ मेरे को क्या होगा, बाकी तो फिर समझ में आ ही जाएगा। इन सब के बेस में क्या है, थोड़ा और जोर से, तो सबका पावर मेरे को ऐड करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। और ये देखने में कैसा होगा बताना ज़रा, मैं थोड़ा ध्यान से लिखने का ट्राई करता हूँ। 7 पावर और बोलो, सब लोग ध्यान से देखना। हाँ ये जो हुआ ये तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। ये सबके बेस में क्या था 7, और सारा का सारा मल्टीप्लाइड था एक दूसरे से, इसीलिए सारा पावर क्या हो गया ऐड, सारा पावर क्या हो गया, थोड़ा और जोर से बोलो क्या हो गया, कोई कन्फ्यूजन है इसमें पक्का। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आपको ये जो न्यूमरेटर नहीं मतलब मेरे को बोलना चाहिए पावर है ये वाला, ये जीपी का फील्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा, और जीपी का फील्ड देने के लिए आपको 7 के हेल्प का ज़रूरत है कि बिना 7 के ही ये जीपी का फील्ड दे रहा है आपको, बिना 7 के जीपी का फील्ड दे रहा है, ठीक है। ये जीपी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नेक्स्ट टर्म क्या है, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म भी 1/2, कॉमन रेशियो भी 1/2, और सम कहाँ तक करना है आपको इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक का फॉर्मूला क्या होता था a/1 - r, तो क्या हम उसको इम्पोज कर सकते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा आंसर बताओ। दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोचना, हाँ 7 अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा, और जो ये पूरा घटिया सा पावर है हमारा ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ 7 टू द पावर आई थिंक हाफ बाय हाफ, और सब साफ कट गया। दिस इज इक्वल्स टू 7, करो कॉपी करो। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखो इसको देखो, द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज इतना एंड सम अप टू इन्फिनिटी इज 80/9, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन लिखो, हियर स्मॉल r इज इक्वल्स टू कितना -4/5, और बताओ सम अप टू इन्फिनिटी यानी कि s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना 80/9, और क्या पूछा है हमसे फर्स्ट टर्म, तो a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो अगले पेज पे s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 80/9। रिमाइंड कराओ मुझे s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता था a/1 - r इज इक्वल्स टू 80/9, ठीक है। a कितना है अपना नहीं पता, ढूंढ रहे हैं, r कितना है -4/5, डाल दो यहाँ पे, तो 1 - -4/5, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 80/9। फिर दिस एम्प्लाइज a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो 1 + 4/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 80/9। सॉल्व करने पे इसका डिनोमिनेटर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बताओ 9/5, राइट। सो a डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 9/5 इज इक्वल्स टू में कितना है 80/9। अब ये जो डिनोमिनेटर है क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा बोलो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 80/9 इंटू 9/5, 9 गया और 5 80 कट के कितना हो जाएगा 16। सो a इक्वल्स टू कितना 16, और a ही चाहिए था हम लोग। चलो आगे यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन देखो,
फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 28 एंड द फोर्थ टर्म इज 4/49। इनफाइनाइट जीपी के सम के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होता है, ए चाहिए होता है और आर चाहिए होता है। ये तो साफ साफ दे ही दिया है, आर के लिए थोड़ा मेहनत करवाएगा वो मेरे से, फोर्थ टर्म दे दिया है अपने को। लिखो हियर ए इज इक्वल्स टू 28 एंड T4 इज इक्वल्स टू कितना था 4/49, 4/49। T4 का फॉर्मूला ब्रेकिंग क्या होगा, AR³ इज इक्वल्स टू 4/49 और ए का आंसर कितना है आपका 28, R³ इज इक्वल्स टू 4/49। अच्छा 28 को धक्का मार दो उधर, क्या हो जाएगा, R³ इज इक्वल्स टू 4/49 इंटू 28। 4 से 28 काटोगे तो मेरे ख्याल में 7 आएगा और 49 का मतलब 7 का स्क्वायर होता है, तो कुल मिला के नीचे क्या है आपके पास, मुझे लगता है कि 7 का क्यूब, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ 7/3। अब फिर से एक बार देखो, ये क्यूब पावर उड़ाएंगे हम लोग तो प्लस माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/7। और मुझे आर चाहिए था कि एस इन्फिनिटी चाहिए था, एस इन्फिनिटी, आइए निकालें। नाउ एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A/1 - R, दिस इज इक्वल्स टू ए का आंसर 28 डिवाइडेड बाय 1 - R का आंसर 1/7, दिस इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय क्या 6/7, दिस इज इक्वल्स टू 28 इंटू 7/6। काट छाट कीजिए, क्या कटेगा 3 और 14 और 14 7 से कितना हो जाएगा 70 और 28 98, तो 98/3 ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर इतना इतना, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बकवास ही लग रहा है, कुछ टर्म लिया, कितना टर्म लिया पता नहीं, तो मान लो कि n टर्म्स लिया, कितना टर्म्स लिया n टर्म्स लिया, सब मिला जुला के जोड़ा तो जोड़ के कितना आया 315, मीनिंग एस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 315। आगे बोलता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना, सॉरी कॉमन रेशियो कितना है 5 और 2, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया आर हो गया। तो एस एन का फॉर्मूला तोड़ो, थोड़ा सॉल्व करो, शायद एन आ जाएगा, और एन आने के बाद में हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल ही गया, और लास्ट टर्म पता करने के लिए क्या निकालेंगे टी एन निकाल लेंगे, तो सॉल्व करके पता चल जाएगा वो। लिखो हियर एस एन इज इक्वल्स टू 315, फिर a इज इक्वल्स टू 5, r इक्वल्स टू 2। अगले पेज पे एस एन इज इक्वल्स टू 315, तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा केयरफुल, हाँ r क्या है देख लो, नहीं R5 है, वाह फर्स्ट बेंच पे बैठ के क्या पढ़ रही है, R2 है, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चूज कर, इसको लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। बताओ क्या हो जाएगा a इंटू आर पावर n - 1 बाई r - 1 इक्वल्स टू 315, चलेगा शायद। ये कितना दिया हुआ था मेरे को 5, r कितना था 2, तो 2 पावर n - 1 अपॉन में 2 - 1 इक्वल्स टू 315। 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 63, और ये वाला सिंप्लीफाई होकर 1 ही हो जाएगा, सो 2 पावर n - 1 इक्वल्स टू 63। यहाँ से 2 पावर n इज इक्वल्स टू 64, यहाँ से n, या रुक जाओ एक स्टेप और लिख देता हूँ, 2 पावर n इक्वल्स टू कितना 2 पावर 6, कंपैरिजन करने पे n का वैल्यू कितना आ गया n इक्वल्स टू 6, चलेगा मेरे ख्याल में। बढ़े आगे, यहाँ से n ही हमारा फाइनल आंसर है कि और कुछ भी चाहिए। इससे क्या पता चला हमको, नंबर ऑफ टर्म्स 6 होगा, और हमको आखिरी टर्म भी चाहिए, तो आखिरी टर्म कैसे आएगा T6। लिखो नाउ लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू T6 इज इक्वल्स टू क्या AR टू द पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू A कितना है अपना 5, R कितना है अपना 2, और टू द पावर में 6, गलत बोल रहा हूँ क्या, ठीक है, तो 5 इंटू 2 पावर
5, तो 5 इंटू 32 कितना आ जाएगा 150 और 10 160। ठीक, डन। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, हाँ अच्छे से पढ़ लेना एक बार। देखो क्या बोला हुआ है इसके अंदर में कि ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, मतलब ऑलरेडी जो जिस जीपी का बात चल रहा है वो कैसा जीपी है बताओ, इनफाइनाइट जीपी, और बोल रहे हैं कि उसका प्रत्येक टर्म, ठीक है ना, इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। ठीक है, हर टर्म का खुद का वैल्यू उसके बाद आने वाले सारे टर्म्स के सम का डबल होगा। हर टर्म का खुद का वैल्यू उसके बाद आने वाले सारे टर्म्स के सम का डबल होगा। मैं थोड़ा सा फील कराने का ट्राई करता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि AN तक आएगा। इसके पहले कौन रहा होगा AN-1, इसके बाद कौन रहा होगा, उसके बाद कौन रहा होगा, और कहानी कहाँ तक जाएगा, अनंत काल तक, अनंत इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है देखो कि A1 का वैल्यू ना होगा क्या पता है, इसका वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। A2 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। A3 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ इंग्लिश समझो इसका। ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, तो इससे पता चला कि जीपी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और ये बोल रहा है कि ईच टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। फॉलो मतलब बाद में कि पहले, बाद में, ठीक है ना। तो A1 को फॉलो कौन कर रहा है, A2, A3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसीलिए A1 का आंसर बाद वाले सबके सम का डबल। A2 को फॉलो कौन कर रहा है, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, इसीलिए A2 का आंसर 2 टाइम्स ऑफ A3 से लेके इन्फिनिटी तक का सम। तो इस टाइप का कुछ एक मतलब इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से मेरे को सॉल्व क्या करना है बताओ, कॉमन रेशियो। क्या बताना है मुझे बताओ, कॉमन रेशियो। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किसी भी पॉइंट से पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत हमको आएगा नहीं। लेकिन क्या है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसा है कि जहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं मान लो कि इसको एक्सप्लोर करके भी आंसर निकाल सकता हूँ, इसको एक्सप्लोर करने से भी आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया कम कैलकुलेशन वाला पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा ये आदमी AN। क्यों होगा वो आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर मैं AN पे फोकस करूँ ना, तो जो प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, क्या आप मुझे AN के लिए वो बता सकते हैं क्या होगा। जो क्राइटेरिया ये क्वेश्चन बोल रहा है हर क्वेश्चन के लिए, मतलब हर टर्म के लिए, वो क्या क्राइटेरिया है। देखो ऐसे डर के घबरा के मत बताओ, कॉन्फिडेंटली जोर से बताओ। AN इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, उसके बाद आने वाला सब कुछ, हाँ यही वॉइस चाहिए, AN+1 फिर AN+2 इन्फिनिटी। ओके चलेगा, कितना समझ में आया पूरा। अगर मैं इस जीपी का फर्स्ट टर्म को मान के रखा हूं, मान लो कि A, और कॉमन रेशियो को आपने मान रखा है R, तो बोलिए तो इसका वैल्यू क्या होगा। थोड़ा जोर से और कॉन्फिडेंटली प्लीज। AR⁻n-1। आई होप एवरीबडी इज ओके। अच्छा, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता था वो क्या होता था, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। फिर बोलो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। कोई परेशानी, ये जहां से शुरू कर रहे हो ना, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन है, AN+1। इसका फर्स्ट टर्म कौन है, AN+1। तो क्या हम इसमें A को फर्स्ट टर्म का दर्जा दे सकते हैं, नहीं। ये जिस इनफाइनाइट जीपी को हम देख रहे हैं उसमें फर्स्ट टर्म में तो AN+1 आया, तो इसी को हमको इस सिचुएशन का क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म। आया समझ। तो इसका सम जरा ट्राई करो तो बताने का क्या हो सकता है। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, बोलो, फर्स्ट टर्म AN+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, वो तो आ ही रहेगा, चलेगा यहाँ तक। अच्छा, AN+1 का क्या कर सकते हैं,
मैं बताता हूँ। T10 बताओ मेरे को आप जीपी के हिसाब से, AR⁴ 9। T20 बताओ, T50 बताओ, T100 बताओ, T5000 बताओ। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी पोजीशन में प्रेडिक्शन कर रहा हूं आप आर के पावर में उससे 1 यूनिट कम ले रहे हैं, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, n+1। इसका पोजीशन क्या है, n+1। तो r का पावर क्या होगा, पोजीशन से 1 यूनिट कम, पोजीशन से 1 यूनिट कम क्या होना चाहिए, AR⁴n। क्लियर है ना ये सबको? फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए यहां देखिए ध्यान से, दिस इम्प्लाइज AR⁴n-1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, कहिए एक बार फिर कहिए, AR⁴n डिवाइडेड बाय 1 - r। टिल हियर इज इट ओके? दोनों साइड किसको किसको काट सकते हैं? हमको लगता है कि ए प्यार से खुशी खुशी कट जाएगा, बाकी लोग खुशी खुशी तो नहीं कटेगा। आइए इनको काटने के लिए थोड़ा तरकीब लगाएं। फिर से मैं कुछ करूंगा, कंफ्यूज मत होना। हाँ, A⁴ b बाई A⁴ c इज इक्वल टू क्या होता है, A⁴ b - c। जीवन में 99 टाइम्स हम यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन जीवन हमको कभी कभी ये मौका भी देता है कि आप वहाँ खड़े और यहाँ आइएगा, और यही वो मौका है। अब देखिए इसको, R⁴ क्या लिखा हुआ है, n-1, तो ये इससे रिजेंबल कर रहा है। लेकिन इसको यदि मैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो व्हाट शुड आई राइट, R⁴n डिवाइडेड बाय R1। हाँ, इसीलिए मैं R बोल के रुक गया। तो दिस एम्प्लाइज, कहिए फिर कहिए एक बार, R⁴n बाई R इज इक्वल्स टू, उधर 2 था, ये तो कट गया था, तो इधर 2 इंटू R⁴n बाई 1 - r। कितना समझ में आया? थोड़ा पूरा। अब बोलिए क्या क्या कट रहा है, कितना मजा आता है काट के, नहीं काट लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, वो भी ध्यान से, ये है नीचे, इसको ले आओ ऊपर तो 1 - r, ये है नीचे, इसको भी दे दो ऊपर तो 2r। अब फेंक दो वहाँ पे, तो 1 इज इक्वल्स टू और r इज इक्वल्स टू, खुशियाँ ही खुशियाँ। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देख लो, थोड़ा सांस वांस ले लो, करें ये रिएक्शंस देखने लायक होता है। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, सम नहीं सिग्मा। सिग्मा भी एक नाम है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, और दूसरा नाम है समेशन। समेशन क्या नाम है बताओ, समेशन, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा। अब इसका काम क्या होता है देखो, ये जैसे सपोज करो कि लगाया गया इस पे r² पे, और हमको बोला गया कि r का वैल्यू वेरी करेगा 1 से लेके 4 तक, रैंडम सपोज करो, तो आपको एक बार r = 1 बिठाना है पूरे एक्सप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर एक बार बिठाना है 2 तो 2 स्क्वायर, फिर एक बार बिठाना है 3 तो 3 स्क्वायर, और फिर एक बार बिठाओगे 4 तो 4 स्क्वायर। और बाहर यदि ये समीशन लगा हुआ था, दैट मीन्स कि सबको ऐड करना। आया बात समझ? थोड़ा और समझते। मान लो कि समीशन r+3 लिखा हुआ कहीं, सुनना ध्यान से और सोचना, और मान लो कि यहाँ पर बोला है कि r वेरीज फ्रॉम 1 to 4, तो आप क्या करोगे कि जो भी एक्सप्रेशन है ना यहाँ का, उसमें आप पहले 1 बिठाओगे तो क्या हो जाएगा 1+3, फिर आप 2 बिठाओगे तो क्या हो जाएगा 2+3, फिर आप 3 बिठाओगे तो क्या हो जाएगा 3+3, फिर आप 4 बिठाओगे तो क्या हो जाएगा 4+3, और सबको आप क्या कर दोगे ऐड। ये करना है। आया बात समझ? कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि अभी ऐसा आया नहीं है बट आ सकता है। समेशन मान लो कि 3 लिखा हुआ है और बोला है कि r वेरीज फ्रॉम 1 to 5, r है ही नहीं अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप मन में सोचो कि एक बार मैं r = 1 डालूंगा, लेकिन डालने का स्कोप तो है नहीं, अंदर का मसाला क्या बना हुआ है 3, एक बार 3 लिख लो r = 1 के बदले, फिर नेक्स्ट टाइम वापस से r = 2 डालने का आप प्लान करो, लेकिन डालने का स्कोप तो है ही नहीं, तो अंदर वाला जो मसाला है वो आउटपुट आपको क्या देगा 3, तो एक बार फिर से 3 लिखो, किसके बदले r = 2 के बदले,
फिर 3 के बदले 3, 4 के बदले 3 और 5 के बदले 3, सबको जोड़ दो। आया बात समझो? ये है समेशन सिंबल का एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन बताओ? समेशन सिंबल का। अब आ जाते हैं सवाल पे। पहले मान लो कि हम इस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। हाँ, बहुत ही आसान सा है, पहले मुझे करने दो, फिर आप लोग कॉपी कर लेना। इसको कर रहे हैं एक बार। आप लोगों से मेरा दरख्वास्त है कि मुझे आंसर थोड़ा सा बताने का ट्राई करें, जो आपको समझ में आ रहा हो। हाँ बोलो तो इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा। थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ 2 टर्म में, बाकी आप लोग बोलिएगा, ठीक है। 2 + 3 to the power 1 आया समझ? क्योंकि k का आंसर देखो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, ख़त्म कहाँ पे होगा? 11 पे। और पूरे एक्सप्रेशन में कितने जगह पे k है? एक जगह पे k है। तो एक बार 1 बिठाया k की जगह पर, नेक्स्ट टाइम क्या बिठाऊँ आप बोलो? तो क्या निकलेगा बताओ? 2 + 3 power 2, नहीं 9 मत बोलो, अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट बताओ 2 + 3 power 3, और ये कहानी चलता जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा ही? बोलो बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। 2 + 3 power 11। सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पेन वेन छोड़ के ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखते रहो। यहाँ तक ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? थोड़ा है कि पूरा है? अच्छा, अब इन सब में क्या होता है कि यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। बिकॉज एक तो मान लो कि गधा मजदूरी वाला काम हो सकता है कि आप ठीक है 3 power 1, 3 power 2, 3 power 3 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। लेकिन वो आपको तब करना चाहिए जब पूरे पेपर में बाकी आपको कुछ नहीं आता है। तो समय बहुत है आपके पास में, आप करिए, आराम से करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन यदि आपको बाकी सवाल सब भी आता है तो आपको फिर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसको। अब जल्दी जल्दी करने के लिए क्या है कि आपको इसके अंदर में मतलब कॉमन पैटर्न ढूंढना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे 2 पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक पैटर्न है कि 2 + 2 + 2 + 2 कितने बार? 11 बार, ठीक है ना। शगुन होता है 11 बार, तो 11 बार 2 है इसके अंदर। और बाकी दूसरा पैटर्न मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि 3 power 1, फिर क्या है 3 power 2, फिर क्या है 3 power 3, फिर क्या है 3 power 11। अभी जो 2 + 2 + 2 है ना, ये तो अपना दोस्त है। बोलो कैसे? 2 + 2 का आंसर बताओ। गलत, बोलो 2 × 2 4 आएगा। 2 + 2 + 2 का आंसर बताओ। अभी 8 बोलना चाहिए था आपको, मैं बोलता गलत। 2 × 3 सोच सकते हैं उसको। 4 बार 2 को ऐड करोगे तो उसका अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगा? 4 × 2। 5 बार 2 को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगा? 5 × 2। 50 बार 2 को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगा? 50 × 2। तो 11 बार यदि ऐड करोगे 2 को तो उसका आंसर क्या होगा? 11 × 2। तो इसमें तो दिमाग नहीं लगाना पड़ा हमको। तो सारे 2 का आंसर देखो ध्यान से, वापस कॉपी मत करना। कुछ लोग एक्साइटेड हैं कॉपी करने के लिए, पेन वेन हाथ में लेके एकदम तैयार है, जैसे IPL में बैट लेके नहीं बैट्समैन खड़ा रहता है कि आउट होते भागेंगे। तो 2 को कितना बार ऐड करोगे? 11 बार। तो ये हो जाएगा 2 × 11 मेरे ख्याल। आया समझ? पक्का? तो सारा 2 तो सलट गया अपना। और फिर अपन रंग बदल के 3 पे फोकस करते हैं। अभी 3 का सारा जो कलेक्शन है ना, वो मेरे को लग रहा है 3 power 1, 3 square, 3 cube, ... 3 power 11। ये मुझे लग रहा है कि GP का फील दे रहा है हम लोग। इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 22। और इसका क्या होगा? इट इज़ अ GP whose first term is 3, common ratio is 3 and number of terms is 11 and number of terms is 11। तो बताना क्या आंसर आएगा उससे? 3 × 3 power 11 - 1 / 3 - 1, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर लेते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा? 22 + 3 को चाहो तो अंदर कर लो क्योंकि कटेगा तो है नहीं ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा? 3 power 12 - 3 / 2। और इसको सॉल्व कौन करेगा? विल आदमी, ठीक है। हम प्रयास नहीं करेंगे 3 power 12 को सॉल्व करने का, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि LCM यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 244 + 3 power 12 - 3। 44 - 3 कितना हो जाएगा? 41 + 3 power 12 / 2। बस ये हमारा आंसर है। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो ठीक है, ऐसे रहने, ठीक है। करो कॉपी करो फटाफट। चलो देखो इसके पार्ट 2 को देखते हैं। अब मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ये हो चुका है। अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग एक बार ध्यान से देखो और कोशिश करना मुझे ये वाला स्टेप बताने का इस सिचुएशन के लिए। करो, ट्राई करो।
3 पावर 1 माइनस 2 पावर 1, और बोलो 3 पावर 2 माइनस 2 पावर 2, थोड़ा और बोलो 3 पावर 3 माइनस, और फिर डॉट 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 3 पावर n माइनस 2 पावर n। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब इसमें देखो, जिसके पास में बहुत टाइम है ना, वो भी इसको मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि लोकेशन का पता ही नहीं कहाँ जाके रुकना है। तो शुरुआत का 2-3 को तो सॉल्व कर लेगा वो, बाकी फिर समझ रही है, धुंधले एरिया में वो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको वैसे तो कर ही नहीं सकते, मतलब दैट इज़ टोटली रॉन्ग अप्रोच। आपको करना क्या होगा, वापस से लाइक टर्म्स को ढूंढ के और उनका कलेक्शन बना के आपको GPU भी इमेजिन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा 3 का जो पावर है वो मिला के शायद 1 GPU हो जाएगा, और सारा जो 2 का पावर है वो मिला के एक और GPU हो जाएगा। 3 के पावर का GPU अगर मैं बनाऊँ तो आप बताओ क्या आएगा, 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 प्लस डॉट 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 3 पावर n। समझ में आया शायद। और माइनस अगर सब में से कॉमन ले लें हम लोग, तो 2 के पावर वाला कलेक्शन क्या बनेगा, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस डॉट 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 2 पावर n। क्लियर है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये सबको जोड़ के फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। और इस वाले का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, माइनस 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। थोड़ा और लिख देता हूँ एक बार, बाकी एलसीएम एलसीएम भी नहीं लेंगे, ऐसे छोड़ देंगे इसको। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा ये, और माइनस ऑफ 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1, और नीचे तो 1 ही बनेगा तो छोड़ दो। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चले आगे। देखो अगला सवाल देखो, देखो थोड़ी देर तक तो देखो, देखना ध्यान से। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जीपी है ना, उसको थोड़ा सा रैपिंग वैपिंग करके प्रोवाइड करता है। मतलब डायरेक्टली आप समझो कि जब आपके सामने आएगा तो आप बोलेगा कि नहीं ये जीपी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक लेयर हटाओगे उसका, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये जीपी ही था। अब इसमें वो लेयर क्या है कि ये जितना भी स्क्वायर आपको पावर में दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा उस लेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता ही है, एक बार बताओ तो कंफर्म कर लूँ। क्या इतना अंडर कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हो, थोड़ा जोर से। ये सबको क्लियर है ना पक्का। मैं उसके हिसाब से, उसके जैसे मैं इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्प करो। अगर ये समझ में आता है तो बताओ। मैं बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, ऐसे धार्मिक है, मतलब ऐसा नहीं कि धार्मिक नहीं है वो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे जाते हैं मंदिर वंदिर, तो कहीं पे हनुमान चालीसा का पाठ वाठ स्टार्ट होता है ना, तो मतलब जैसा जिसको आ रहा होगा वो तो पूरा कंटिन्यू करेगा। तो अभी मेरे केस में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ हिम्मत करके। बाकी उसके क्या होता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उसके बाद में वो चुप हो जाता है। तो आप लोग की तरफ से भी वैसा ही हो रहा है कि धार्मिक हो आप लोग, पहला 2 स्टैंजा ठीक है, थर्ड वाले में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या आएगा बताओ, क्या 2 बोल रहे हो पक्का? मैं प्रोसेसिंग दिखाऊं कि हो जाएगा? फिर भी एक बार दिखा लेता हूँ। सॉरी, x इंटू 1/x रहेगा, ये कट जाएगा शायद, और ये हट जाएगा फिर, ठीक है ना। क्या बचेगा +2। अच्छा इसको तोड़ते हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाओ आप लोग। हाँ बताओ। गुस्सा आ गया कि बस 2 बोल रहे हो बाकी कुछ नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन कट जाएगा। काट के दिखाऊं कि हो जाएगा? अच्छा थोड़ा रंग बदल के फिर से नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसको आओ, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 और +2, ठीक है। अब देखो इस पीले हरे और गुलाबी वाले को यदि जोड़ोगे, अब आपको साफ साफ जीपी दिखाई देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। और एक चीज़ फिर से क्लियर रखना ऋषभ, यहाँ देखो बेटा, n टर्म्स शब्दों में बोल दिया है। डॉट डॉट देख के कोई लोग मतलब
समझ रहे हो, मिसलीड हो सकता है कि इनफाइनाइट टर्म्स तक पूछा है, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जाना है, वो कहाँ तक जाना है बताओ, एन टर्म्स तक। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब यदि आप इसको 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 एन टर्म्स तक जोड़ोगे, तो मेरे को ये भी बता दो कि nth पोजीशन पे आया कौन होगा, थोड़ा देख लो। हाँ, फर्स्ट पे 2 है, सेकंड पे 4 है, थर्ड पे 6 है, तो nth पे क्या रहेगा, x टू द पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n और प्लस 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इन सारे में अगर आप जीपी ढूंढने का कोशिश करोगे तो आपको एकदम आराम से जीपी दिखाई देगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6 डॉट 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 एक्स टू द पावर 2n, ये एक जीपी बनेगा। फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स पावर 4, 1 बाई एक्स पावर 6 डॉट 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 1 बाई एक्स टू द पावर 2n, ये दूसरा जीपी बनेगा। और जितना ये 2 + 2 + 2 + 2 है, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। इसका तो अपन जानते हैं ना कि 5 बार जोड़ना है तो 2 × 5, 10 बार जोड़ना है तो 2 × 10, 50 बार जोड़ना है तो 2 × 50, n बार जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 2 × n। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारा टर्म्स बहुत बढ़िया से एक अरेंजमेंट में सेट हो गया। आया बात समझ, जो ऊपर नहीं हो रहा था। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो लिखना स्टार्ट करो। ऐसे लिखते हैं, देखो, रिक्वायर्ड सम। अच्छा, ये चीज़ ना आप चाहो तो एक बार रफ में लिख के रख लो, ये वाला चीज़। चलो करते हैं फर्दर सॉल्व। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू, मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर लिखूंगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म के लिए। फिर क्या आएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2 सेकेंड टर्म के लिए, प्लस एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 प्लस 2 थर्ड टर्म के लिए, और प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n और प्लस 2 लास्ट टर्म के लिए। सबको सॉल्व करने के बाद में अब जब आप कलेक्शन बनाओगे इसमें से लाइक टर्म्स का, तो ये सारा एक साथ हो जाएगा और इनका हमको मिल जाएगा। देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर 2n। नेक्स्ट कलेक्शन बनेगा सारा 1 बाई वाला का, ठीक है, ये 2n होता, तो ये हम लोग को दे देगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई क्या, एक्स टू द पावर 2n, और प्लस में 2 + 2 + 2 n टाइम्स है, तो उसका लिख सकते हैं 2n, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब सब लोग थोड़ा सा कोशिश करके इसका फॉर्मूला लगाने का स्ट्रक्चर बताओ मेरे को। फर्स्ट टर्म क्या है, बी कॉन्फिडेंट एंड बी लाउड। एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n ही है, घबराओ मत, क्योंकि ये सब लोग निकला है इसी में से। इसमें कितना टर्म का सम करना था हमको, n टर्म्स का। इसमें भी पावर कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन टर्म्स कितना है, n ही है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो हो गया एक्स स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म्स हो गया n। आइए सॉल्व करें। तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1। ठीक है, a इंटू आर पावर n -1 अपॉन में r -1। इसका बताओ, फर्स्ट टर्म 1 बाई एक्स स्क्वायर, आगे बोलो, इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो भी वही है, टू द पावर n -1 अपॉन में 1 बाई एक्स स्क्वायर -1, और लास्ट में बोलो। हाँ, इसमें देखो, सिंस कॉमन रेशियो कोई प्रॉपर आइडिया हमको है नहीं, तो आप कुछ भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। ये सेकेंड टर्म मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 2n -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 प्लस, यहाँ देखना एक बार, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर 1 बाई एक्स टू द पावर 2n -1 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो साफ चलेगा ना, ठीक है, और उधर क्या अलग से प्लस 2n।
चलो देखो एक बार, दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, नो चेंज। इस वाले में मुझे लगता है कि इसका एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, और ये जो नीचे एक्स टू द पावर 2n आएगा वो फर्दर और नीचे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स टू द पावर 2n इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस 2n, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है क्या, ये पार्ट अगर एक्सप्लेन करना तो बताओ, क्लियर है ये वाला। बुक में हालांकि शायद इससे एक स्टेप और आगे गया हुआ है, ठीक है, बट अब यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलो आज यहीं रुक जाएंगे।